आपको थ्रिलर एज अ जॉनर पसंद है तो फिर आप तैयार हो जाइए एक ऐसी सीरीज के लिए जो प्रॉमिस करती है टू बी अ रोलर कोस्टर ऑफ सस्पेंस। अब आप सोचिए कि जब आप हर रोलर कोस्टर पे जाते हैं तो कितना मजा आता है, तो इस सीरीज में कितना मजा आएगा। मैं बात करने वाली हूँ Z5 पे जल्द रिलीज होने वाली खोज परछाइयों के पार की, के उस पार की, जिसके बारे में बात करने के लिए वी हैव द गॉर्जियस एंड सुप्रीमली टैलेंटेड अनुप्रिया गोयनका विद अस, जो कि लीड कास्ट मेंबर हैं। ढेर सारी बातें उनसे करेंगे, बस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अनुप्रिया, अ वार्म वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. I'm glad to be here. द प्लेजर्स ऑल आज। बड़ा मजा आता है आपका काम देखने में, बिकॉज यू वन ऑफ दोज एक्टर्स जो अगर एक छोटा भी रोल करते हैं तो प्रेजेंस अपनी छोड़कर जाते हैं। Thank you. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सीरीज। ट्रेलर प्रॉमिसिंग है, इंट्रीग एज एन ऑडियंस हमारी काफी पीक कर दी है। अब यार आगे की कहानी से क्या एक्सपेक्ट करें? Uh, I think a lot of entertainment. It's एंटरटेनमेंट। definitely a very entertaining watch. It's easy on the eyes. It's not, though it's a thriller, it's intense, but it is still an easy watch as compared to many thrillers that you see around these days. And I think it's fun. It has a nice amalgamation of being a thriller, but yet not being extremely hard on you. हाँ हाँ हाँ। कभी कभी होता है ना कि आपको इंटरेस्टिंग कुछ चाहिए होता है बट यू डोंट वांट टू रियली कमिट योरसेल्फ टू समथिंग व्हिच इज difficult to consume. This is not that. So yeah, and the shooting process was also very similar for us. Though it's an intense character, we've all had great fun. So I'm just hoping कि जो हमने fun behind the camera feel किया वो आपको देखने पे भी महसूस हो. डेफिनेटली। अच्छा, तो मतलब वो इंसेप्शन टाइप का नहीं है कि हम परत दर परत खुद ही अपना दिमाग लगाए जा रहे कहाँ पहुंच गए. वो हैं? तो मतलब हम उतना तो हमने अभी तक काम किया ही नहीं है. लेकिन बट आई एम सेइंग जैसे अभी भी बहुत थ्रिलर्स आते हैं हमारे हम्म। इकोसिस्टम में भी हमारे एंटरटेनमेंट के. दे आर ग्रेट एंड दे आर स्टिल इट पुट्स यू इन अ डार्क स्पेस. राइट। Mentally it puts you in a dark space. Khoj is something that even though it's a thriller, it's easy on your mentality. It's not putting you in a darker space because the way राइट। it's structured, the way it is, the intent behind is just entertainment and fun. So वो audience को मिलेगा. ओके, तो इस पूरी कहानी में आप कहाँ पर आती हैं? आपकी खोज हो रही है या आप किसी की या किसी चीज की खोज कर रही हैं? Interesting. Um, I think मेरी खोज हो रही है जो मेरा हस्बैंड मानने को तैयार नहीं है कि भाई खोजने की जरूरत ही नहीं है. और मैं खोज रही हूँ अपने अपने अस्तित्व को इन वन वे, पुट इट लाइक दैट. बट इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑडियंस खोज रही होगी कि क्या हुआ, क्या सच है, क्या झूठ है, क्यों हो रहा है जो हो रहा है. द पुलिस ऑफिसर इज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ कि सच क्या है. वेद अपनी वाइफ को खोज रहा है. वाइफ अपने अस्तित्व को खोज रही है. तो ओके, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ सर्च खोज ही कर रहा है रही है. हाँ. और ऑडियंस भी खोजेगी इसमें साथ साथ। होपफुली. सो जो कैरेक्टर है आपका मीरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो किस तरह का आर्क है? किस तरह की पर्सनालिटी है, क्या ट्रेट्स हैं जो आपको अच्छे लगे एंड जो अनुप्रिया से मैच करते हैं और कुछ जो नहीं है बिल्कुल? तो आई थिंक उसमें मेरे दोनों शेड्स हैं. शी इज समटाइम्स वेरी डोसाइल. समटाइम्स शी इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई उसके हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है. वो भी नहीं समझ पा रही कि उसका हस्बैंड ये जानबूझ के कर रहा है. इज ही प्लेइंग विथ हर और ही इज रियली अनवेल, यू नो. एंड आप किसी अनवेल इंसान के साथ जब डील कर रहे होते हैं तो उसके साथ आप किस तरह बर्ताव करें, क्योंकि कभी आप उससे एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड कभी आप उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो उसमें वो दोनों तरह की पर्सनालिटीज हैं. जब वो हारा हुआ फील करती है, कभी वो जस्ट प्यार से डील करने की कोशिश करती है, कभी वो गुस्से में भी है कि वो थक जाती है, वो एग्रीवेट हो रही है. तो वो सब है. एंड कभी कभी उसका वो एक कनाइविंग एटीट्यूड भी आता है, या फिर आप समझने की कोशिश करते हैं कि सच में ये है या नहीं है. तो मुझे यही सब बहुत इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज उसको बहुत एक कैलकुलेटिव स्पेस में प्ले करना था कि कहाँ आप क्या चीज दर्शाना चाहते हैं. हम्म। So yeah, it was interesting like that. And she is still a strong character. She's still somebody who doesn't take nonsense,
but is also trying to be very loving towards her husband. ओके, सो ये तो हो गया कि आपको आपके कैरेक्टर में क्या अच्छा लगा, दैट यू रियली वांटेड टू बी वांटेड टू डू दिस। एक होता है ना जब आप कहानी भी सुनते हैं तो हाँ। भाई कोई भी कैरेक्टर दे दो पर मुझे इस कहानी का भी हिस्सा बनना है, तो ऐसा कुछ हुआ था कि आपने जब कहानी भी सुनी तो देयर वाज समथिंग जो आपको बहुत ही अच्छा लगा इस पे? मुझे ना उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज ये खोज मूवी है 80s की, जिसपे इसको वापस बनाया जा रहा है. सो जी इज रिवाइविंग देयर ओल्ड फिल्म्स and turning them into series. This is the new format that they've started with the mini series sort of a thing. This is one of their first offerings. And ये ऋषि कपूर ने प्ले किया था. उस वक्त को ऑब्वियसली माहौल बहुत डिफरेंट था, तो ये स्टोरी उस वक्त में हमारे पास कैमरास नहीं होते थे, सेलफोन्स नहीं होते थे, बहुत अलग थी. तो उसको हम हिंदी अभी इस तरह के आज के 2024 के माहौल में कैसे करेंगे अडेप्ट, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था. दूसरा, इट आई थिंक वाज मोर ऑफ माय कैरेक्टर मोर देन द स्टोरी एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट. मेरे लिए जो पर्सनल डिसीजन था, बिकॉज शारिब इज अ गुड फ्रेंड एंड आई लव हिम एज एन एक्टर. समर इज अ डियर फ्रेंड फ्रॉम जगरनॉट एंड हम लोग बहुत टाइम से कुछ साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फाइनली ये होता हुआ नजर आ रहा था, बिकॉज टाइमिंग मैच कर रही थी, चीजें हो पा रही थी जो पहले अभी हमारे साथ नहीं हो पाया था इसके पहले. एंड जी इज फील्स लाइक होम फॉर मी, बिकॉज मैंने उनके साथ 2 बार काम पहले किया हुआ है, एंड आई लव द पीपल देयर. सो या इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. राइट, एंड यू नो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, द एक्टर्स आर आल्सो वेरी कंफर्टेबल, तो फिर वो रिलेट होता है टू द ऑडियंस की बहुत अच्छी एक सीरीज बनी है या बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बना है. नाउ लेट्स कम टू द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद योर को एक्टर्स, शारिब के साथ या बाकी आपके को एक्टर्स जिनके साथ ज्यादातर आपने स्क्रीन स्पेस जी. शेयर की है, वो जी. कैसा रहा? बहुत मजा आया था, लाइक लिटरली बहुत मजा आया था, जबकि इंटेंस रोल है और शाहरुख की तो बहुत इंटेंस है. मेरे लिए भी उतना ही, लेकिन उतना ज्यादा नहीं. हम लोग ऑफ कैमरा इतना फन कर रहे थे, एंड नॉट जस्ट मी एंड शाहरुख, द इंटायर टीम, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा था, बहुत कम था, बहुत कुछ शूट करना था. तो इट रियली हेल्प दैट वी केप्ट द एनर्जी वेरी लाइट एंड हैप्पी ऑन द सेट. हमने इतने नॉन वेजिटेरियन जोक्स क्रैक किए सीरीज में जो मैंने आज तक कभी नहीं किया. आई एम जेन्युइनली वेरी लाइक इन माय ओन शेयरिंग. एंड बहुत कम होता है कि जब मैं इतना ओपनली सबके साथ हंसी मजाक इंटरेक्ट कर रही होती हूँ, क्योंकि आधे टाइम तो मेरा रोल बहुत सीरियस होता है एंड बहुत इंटेंस होता है. तो आई समहाउ गेट इनटू दैट स्पेस ऑफ बीइंग इन माय ओन स्पेस, और आदर मोर इरिटेटेड, बिकॉज मुझे पता भी नहीं चलता था. नाउ आई हैव फिगर्ड इन द लास्ट 2-3 years कि अच्छा ये मेरे साथ होता है, दैट दैट कैरेक्टर फीलिंग लीक्स इनटू माय पर्सनालिटी ऑन सेट, और वो कहीं ना कहीं मेरी वैनिटी से स्टार्ट होता था. अच्छा. मैंने अभी 2-3 साल से मैंने ये रियलाइज किया, एंड आई हैव बीन आल्सो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, सो आई हैव बीन रियली ट्राइंग माय बेस्ट टू नॉट like figure out a way to act and not get into it while you know spoiling my mindset. And राइट. it's a new process for me too. हम्म. बिकॉज जब तक आप करते नहीं हो आपको पता नहीं चलता है. काफी जगह होता है कि मैं वो चांस ही नहीं ले पाती हूँ, लाइक मुझे समझ में आ रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे उसमें इतना नहीं घुसना है, लेट मी बी ऑफ एंड ऑन, बट आई एम नॉट एबल टू फिगर दैट. एंड देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन, जैसे भी जो मैं कॉप कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ फिल्म में, उधर मैं वो चांस नहीं लेती. लाइक आई फन, बट आई एम लाइक नो 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 नो, तुम लोग दूर रहो मुझसे. मैं बीच बीच में नित्या हैविंग फन आल्सो, आई बी जस्ट स्टैंडिंग एंड लाइक हो गया काम की बात करें, बिकॉज आई एम सो इनटू दैट. बट हियर एज आई सेड, यू नो, हम एक उसमें एक फन एलिमेंट है इस सीरीज में, मतलब वो डार्क हम्म. स्पेस है, बट इट्स बीन डन विद इन अ लाइटर वेन, in some sense. I can't explain it. लाइक मेंटली हमको वो बहुत हैवी नहीं लगेगा पहले वॉचिंग हाँ हाँ. तो वो कैरेक्टर, वो हमारे सेट पे भी था माहौल, और शारिब एंड ऑल आर सो फन टू वर्क विद कि वो अपने आप ही हो जाता था. तो एंड देयर इज लॉट ऑफ कंफर्ट, वी कुड से एनीथिंग टू एनीवन. में. देयर वाज नॉट दैट फीलिंग कि अरे अगर कुछ नॉन वेजिटेरियन क्रैक हो रहा है तो ऐसा ना हो कि फिर इट बिकम्स अ लिटिल ऑकवर्ड हाँ. and people start crossing boundaries. ऐसा बिल्कुल नहीं था. We could just be so together, all the ADs, director, actors. We had lots of fun on this one. राइट, एंड वी आर वेटिंग कि वो फन ट्रांसलेट हो I सीरीज में और hope. हम उसके I बहुत hope we मजे ले. really hope बट so. यू नो जैसे अनुप्रिया, हम तो एक एडिटेड वर्जन देखेंगे जितना कहानी का दिखाना आप लोग चाह रहे हैं, बट पीछे बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है, जैसे आप बता रही थी यू गाइस हैड अ लॉट ऑफ फन. तो ऐसा कुछ टॉप ऑफ योर माइंड है बिहाइंड द सीन जो मेमोरी की तरह है और आप शेयर कर सके?
ऐसे बहुत सारे मूवीज, मतलब मैंने बोला ना, मैं अब मैं वर्ड्स नहीं बोल सकती वो इधर इस वक्त, हाँ बट मुझे बीप बीप करना पड़ेगा वरना। I mean I can't even, I'm not great narrator also to be very honest, तो मैं उसको उस तरह से नरेट भी नहीं कर पाऊंगी. शारिब was a better person. बट एक तो पीजेस भी बहुत चलते थे. प्रबल सर एंड शारिब हैव अ वेरी लाइक crass sense of humor. तो पीजेस के महारथी हैं वो लोग. अच्छा। So half of the time they'll be doing that. But apart from that, Alina, who's the creative, and Hamil and other ADs, we all started doing this whole thing of double meanings. And जब भी कोई भी डायलॉग में डबल मीनिंग वर्ड्स आप नोटिस करोगे तो हर चीज के मीनिंग्स आप बदल सकते हो. हाँ So sometimes it be so difficult while doing readings. We'll all be just laughing half the time, and we did not have time because we had to shoot a lot and we had really little, less number of days. So Prabal sir वो उसमें fun भी लेना चाहते थे, लेकिन आधे time they'd be like, अच्छा, can we get back to our reading? अच्छा, can we get back to our reading? And we'd be just making double meanings of every line that used to be happening. Sometimes we used to change words in the dialogues so that the double meaning can subside. नहीं तो वो हम काम ही दिमाग नहीं में रहेगा फिर। हाँ। हाँ, हम काम ही नहीं कर पाते थे. तो वो कई बार आमिर का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है, द कॉप. हम्म। And sometimes he would just say things which would make us crack up. And I would literally request him कि please ये मत करो, I have to keep a straight face. ये बात मुझे डांट भी पड़ गई थी प्रबल सर से, because we didn't have time and Amir was saying something which was making me crack up again and again on in the scene, and Prabal sir were like, what is happening? अभी अभी पता मेरा ये मन कर रहा है कि सीरीज जब रिलीज होगी तो फिर मैं जब देखूंगी तो मैं ना एक एक डायलॉग को गौर से सुनूंगी ये वाले पार्ट के लिए कि अच्छा इस पे ये लोग हंसे। बहुत ज्यादा. तो आमिर बहुत इंटरेस्टिंग, उनके नुआंसेस रहते, तुमको करने का मौका भी मिला इस. राइट। एंड या सो समटाइम्स इट वाज फनी, वी यूज्ड टू रिक्वेस्ट हिम नॉट टू से अ सर्टेन लाइन. राइट एंड आई थिंक इन टोटलिटी यू हैड फन, और वो फन अब हम वेट कर रहे हैं कि आई सीरीज में होप, हमारे लिए आई ट्रांसलेट हो। रियली होप बट सो. आपने बहुत वक्त अपनी सीरीज के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने को आर्टिस्ट के साथ बिताया है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेंटेंस में आप सम अप करें फॉर द ऑडियंस, कंसिडरिंग कि देयर सो मच फॉर अस टू वॉच, तो ऐसे में हम इस खोज की खोज को बिल्कुल मिस ना करें, क्या होगा वो एक सेंटेंस? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। प्योर एंटरटेनमेंट. एंड ऑनेस्टली व्हेन आई से दिस आई फील, बिकॉज ये मेरे साथ बहुत होता है, द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी आर लिविंग टुडे. अर्लियर आई यूज्ड टू फील दैट अरे हम एक्टर ही तो हैं, डॉक्टर थोड़ी ना है. अब मुझे बाद में फील हुआ कि नहीं यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की दुनिया में, बिकॉज खासकर हमारे इंडियन एटमोसफियर में, बिकॉज इतना सब स्ट्रेस होता है. समटाइम्स यू जस्ट वांट टू कम बैक एंड वॉच समथिंग एंड डिस्कनेक्ट, एंड दैट गिव्स यू अ रिलीफ. You can call it an escape and you can call it a relief, right? And there are times when you want to watch something which is not very taxing, राइट। interesting. And these days, like, I love watching thrillers. I sometimes can't watch something very simple. A thriller is more intriguing for me, but a thriller needs a lot of commitment and it also needs a lot of mental space, and you just want to watch something and go off and switch off. Khoj is that it gives you both. It gives you the thriller aspect without really demanding too much from you as an audience. And thankfully, it's been it's been created very nicely. Like it's the performance I feel are nice. It's been staged very well. And yeah, I mean, I don't think इससे आपको कुछ learning मिलने वाली है. very fun मिलने. एंटरटेन होके जाइए और थोड़ा मजे लीजिए। सो वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट फ्रॉम द ऑडियंस, बट आई एम श्योर कि अगर आपने दिल से बनाई है तो दिल तक जरूर पहुंचेगी, और ऐसे ही दिल तक आपका हर काम अनुप्रिया पहुंचे, दैट्स माय विश फॉर यू, एंड Thank you विशिंग यू so ऑल much. द लक फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। Thank you. Such a थैंक lovely. यू। Thank you so much.